भारत के कई प्रदेशों में अलग अलग राज्य की मांग चल रहा है। इसमें विशेषकर आसाम को दो टुकड़ा करके बोडोलैंड का ये मांगे बहुत सालों से हैं। वेस्ट बंगाल से दार्जिलिंग एरिया को लेकर, नॉर्थ बंगाल को लेकर गोरखालैंड का ये दाबी है। त्रिपुरा को विभाजन करके त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरावासी लोग मांग रहे हैं, वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं। वही फिर असम के राज्य से कार्बी लोग जो है, कार्बी ऑटोनोमस स्टेट अंडर आर्टिकल 244, वही से मांग उनका बहुत दिनों से चल रहा है। मणिपुर के तरफ से कुकी लोग जो है, वहाँ कई कुकी लोग हैं जो कि आज़ादी के बाद भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन लोग भी कुकी लैंड हिसाब से मांग रहे हैं। और महाराष्ट्र को कई सालों से विदर्भ और यूपी को 3 भाग में बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और यूपी हिसाब से ये मांग जोरों से उठ रहा है। ये मांगे आज का नहीं है, भारत के आज़ादी होने के बाद ये मांगे चले आ रहा है। तो ये मांगे अलग अलग प्रदेशों में अपनी अपनी संगठनों के द्वारा, अपने अपने जातीय संगठनों के द्वारा ये मांगे को लेते आ रहे हैं संगठनों लोग। किंतु अभी इस संगठन, इस राज्यों का मांग को हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही मंच में NFS NS के द्वारा बीते 5 सालों से हम लोग एकत्रित होकर इस मांग को दिल्ली सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। NFNS जो है, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट, इसमें जो जहाँ में राज्य की डिमांड है, उस राज्य को डिमांड को लेकर एकत्रित होकर हम लोग दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं कि विदर्भ स्टेट बने, वैसे ही बोडोलैंड स्टेट बने, गोरखालैंड बने, कुकीलैंड बने, ऑटोनोमस स्टेट ऑफ कार्बी आंगलोंग बने, साथ में कुकीलैंड बने और साथ में हरित प्रदेश बने और बुंदेलखंड बने। किंतु ये मांगे जिस तरह के सरकार के पास एक इंटरेस्ट से ले जाना चाहिए था, उसको हम लोग देखा नहीं गया है। क्योंकि भारत सरकार, हम लोग नहीं जानते किस हस्तक्षेप से वो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक आशा, जब जम्मू कश्मीर में से 370 आर्टिकल को हटाकर उस राज्य को 2 केंद्र शासित राज्य में भाग कर दिया गया, हम लोग की एक आशा की उमंग हमारे मन में उठ पड़े हैं। क्योंकि हम लोग आशा करते हैं कि अभी मोदी सरकार जो है, देखिए कि जो अभी के जो NDA सरकार राज्यसभा में से लेकर लोकसभा तक एक बहुमत की सरकार है, वो रातों रात एक फैसला लेकर इन राज्यों को मांगे को पूरा करने का क्षमता रखता है। तो आंदोलन अपने क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग नियम की तरह, अलग अलग सोच की तरह चल रहा है। उसी तरह बोडोलैंड का डिमांड भी मांगे चल रहा है। 2014 सन में बीजेपी सरकार अपनी क्षमता में आने के लिए बोडो के वोट के जरिए लिखित और मौखिक हिसाबे हम लोग के आश्वासन दिया गया था कि 2014 में यदि हम लोग सरकार बनाएंगे NDA हिसाब से, बीजेपी सरकार जो दिल्ली में अपने गद्दी में बैठेंगे, तो आप लोग के बोडोलैंड के साथ साथ विदर्भ राज्य हो या साथ में गोरखा राज्य हो या कार्बी का जो ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड हो, कुकी हो, उस मांग को हम लोग पूरी कर देंगे। विगत तो 2014 से लेकर 2019 तक उन लोगों ने अपना एक पहला टर्म्स ख़त्म कर दिया। 2019 में 2.0 का सरकार चल रहा है, अपने ये द्वितीय काल में है। हम लोग जिस एक अपेक्षा रख रहा है, एक आशा रख रहा है, जबकि इस बार के उनके इलेक्शन के जो स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वही विश्वास के साथ हम लोग ले रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित में विभाजन करने के बाद हम लोग भी वही सोच रहा है कि मोदी सरकार नीचे ही ये फैसला को लेंगे, क्योंकि एक क्षमता सरकार है। मोदी एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला एक प्रधानमंत्री है। फिर भी उस आशा को रखते हुए फिर भी हम लोग अपने आंदोलन को जीवित रखा हुआ है। कल 23 तारीख सितंबर को उदालगुरी में एक विशाल जनसभा हो गए। यहाँ जो कि इस जनसभा को आयोजित किया है APSU, NDA प्रोग्रेसिव पीपल जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर बोडोलैंड मूवमेंट। इस सभा के जरिए हम लोग सरकार को यही एक संदेश भेजना चाहते हैं कि बोडो के साथ साथ अन्य प्रदेशों की मांग
अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। एक विश्वास, एक उमंग जोरों पर है कि अलग अलग राज्य जहाँ जहाँ पर मांगे हो रहे हैं, उस मांगे को भारत सरकार जल्दी ही फैसला लेकर जल्दी ही गठन कर दे। उसी को लेकर NFS, NSP अनेक कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में लेने को सोच रहा है और जल्द ही इसका दिन और तारीख घोषणा कर दिया जाएगा। तो वही आश्वासन के साथ मैं पूरे भारतवासी के साथ में बोरो लोगों को मैं ये अपने संगठन के तरफ में ही बोलना चाहता हूँ, जो NDF के साथ जो भारत सरकार वार्तालाप हो रहा है और हमारे साथ जो वार्तालाप हो रहा है, ये अच्छे दिक पर चल रहा है। भारत सरकार विशेषकर नरेंद्र मोदी भाई मोदी के जो एक जोशीला संदेश हम लोग ने देखा है और हम लोग यही सोच रहे हैं कि जल्द ही हमारे बोडोलैंड के भी जो मांगे हैं, बोडोलैंड की जो समस्या है, वो समस्या को वो शीघ्र ही जल्द ही पूरा करेगा।